भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और रेसलर्स विवाद के बीच हरियाणा के पहलवानों में दंगल छिड़ गया है। साक्षी मलिक और बबीता फोगाट के बीच हुई ट्वीट वार के बाद अब विनेश फोगाट और योगेश्वर दत्त में जुबानी जंग शुरू हो गई है। शुक्रवार को दोनों ने एक दूसरे पर कई आरोप प्रत्यारोप लगाए। शुक्रवार की रात को योगेश्वर दत्त अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लाइव आए और कई बड़े खुलासे किए। उन्होंने कहा कि विनेश ने पति के मामा को कोच हरियाणा सरकार से 25-30 लाख रुपए ग्रांट दिलाई। मुझे धरने को लीड करने के लिए कहा गया। यहाँ तक कि हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद का लालच दिया गया। ये फेडरेशन कब जाना चाहते हैं। इससे पहले विनेश ने कहा था कि योगेश्वर बृजभूषण की थाली का झूठा खा रहा है। महिला पहलवानों के नाम बृजभूषण और मीडिया को लीक किए। जब कमेटी के सामने महिला पहलवान अपनी आपबीती बता रही थी तो वो बहुत घटिया तरह से हंस रहा था। मेरे घर आकर दिया हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद का लालच। योगेश्वर दत्त ने कहा कि जब जांच कमेटी बनी थी उसमें मुझे सदस्य चुना गया था। तभी 4 पहलवान और 3 कोच देर रात 9 बजे मेरे घर आए और कहा, योगेश्वर इस धरने को तू लीड कर ले, तुझे हरियाणा कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष बनवाएंगे। कहा था कि बृजभूषण को हटाना है और फेडरेशन पर हमने कब्जा करना है। जरूरत पड़ने पर इन पहलवानों के नाम का खुलासा भी कर दूंगा। रात के 12:01 बजे तक हमारी बातचीत चली थी। मैंने मना किया था। तब मुझे कहा कि इसमें हमारी मदद करो। मैंने कहा था कि इस तरह लड़कियों पर शोषण के मामले के बीच मुझे कोई पद नहीं चाहिए। इस बातचीत का मकसद सिर्फ यही था कि बृजभूषण को हटाना है और हमें उस पद पर आना है। योगेश्वर दत्त ने कोच की ओर इशारा करते हुए बताया कि जो अभी हमारी कष्ट निवारण की कमेटी बनी थी उसी में से एक कोच घर आया था। कुल मिलाकर बात यह है कि फेडरेशन कब्जाने के लिए कोच मेरे पास आए थे। खिलाड़ियों के माँ बाप ने बताया उनके बच्चों को फंसाया गया है। विनेश फोगाट ने आरोप लगाए हैं कि मैंने कई शिकायतकर्ता खिलाड़ियों और उनके माँ बाप को फोन कर शिकायत वापस लेने की बात कही। तो मैं विनेश से यही कहूँगा कि जिन लड़कियों के पास मैं गया उन लड़कियों को सामने आना चाहिए। जिन पहलवानों के माँ बाप को मैंने फोन किया उन्हें भी सामने आना चाहिए। इसी दिन दोपहर को पहलवानों के माँ बाप मुझसे मिले थे। वो मुझसे मिलने के लिए वहाँ रुके हुए थे। मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि योगेश्वर जी, हमें इस मामले में फंसाया जा रहा है। हमें नहीं पता था कि यह ऐसे करेंगे। हमारी बेटियों को बहला फुसलाकर यहाँ पर लेकर आए थे। तीसरी पहलवान ने भी यही बात कही थी कि हमें फेडरेशन में जाकर अपनी बातें मनवानी है। ये कहकर वहाँ ले जाया गया था और हमें जंतर मंतर पर ले जाकर बैठा दिया। इसी पहलवान के पिता ने मुझे फोन कर बताया कि विनेश का पहलवान की मम्मी के पास फोन आया और भला बुरा कहते हुए कहा कि तुमने शिकायत से नाम वापस क्यों लिया, तुम पीछे क्यों हट गई। धरने के लिए पहलवानों पर डलवाया गया दबाव। विनेश ने मुझे कहा कि आप 2 चुनाव लड़े, दोनों ही हार गए, इसलिए मैं गलत हूँ। इस हिसाब से तो बृजभूषण 6 चुनाव जीत चुके हैं, तो वह ठीक है। यूपी का गैंगस्टर अतीक अहमद करीब 6 चुनाव में जीत चुका था, जिसे भी गोलियां मारी गई थी। इस तरह तमाम कई लोग हैं जो बाहुबली हैं और चुनाव भी जीते हैं। इसका मतलब है सब ठीक है। बिना किसी प्रूफ के आप धरना प्रदर्शन करोगे तो कोई भी आपके साथ नहीं होगा। दूसरी बार जब आपने आंदोलन किया तो आप 6-7 के अलावा कोई भी आपके साथ नहीं था। पहले धरने में भी आपने रवि दहिया, दीपक पूनिया समेत तमाम पहलवानों को किस तरह से बुलाया था वह भी हमें पता है। उन पहलवानों पर कहां से आपने कितना दबाव डलवाया ये सब भी हम जानते हैं। इस बार भी आपने खूब कोशिश की, लेकिन आपके आंदोलन में कोई नहीं आया, क्योंकि सभी को सच्चाई का पता लग चुका था और इस सच्चाई का मुझे पहले ही दिन से पता था। इसलिए आप ये सर्टिफिकेट देना बंद कीजिए। आपकी सच्चाई धीरे धीरे पता लगने लग रही है। आज हरियाणा का कोई भी पहलवान आपके साथ नहीं है, पहले भी कोई नहीं था। आप पंचायतों और किसान संगठनों को आपने बताया, वह आपके बहकावे में आए, वह आपसे बिना कुछ पूछे आपके साथ लगे। आज वह अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। पति के मामा को कोच बता सरकार से दिलवाए 25-30 लाख रुपए। पूरा देश जानता है कि आपका गुरु आपका ताऊ महावीर फोक